नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलीम पत्रकार रेवसा सीतापुर। आइए मैं खबर से रूबरू कराऊंगा। सीतापुर रेवसा के क्षेत्र ग्राम पंचायत लालपुर में प्राथमिक विद्यालय स्कूल में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें सभी ग्रामवासी और प्रधानाचार्य अध्यापक और सभी स्कूल के टीचर लोग वहां पर उपस्थित रहे और सभी दर्शकों को और सभी बच्चों के माता पिता को एक नसीहत दी और एक हिदायत दिया। और उनको सभी लोगों को मैं एक जानकारी देना चाहूँगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखें। इस वीडियो में पूरी जानकारी है कि आधार कहाँ से बनते हैं, क्या करते हैं, और इसके बारे में पूरी शिक्षकों ने एक बहुत बड़ी एक बच्चों के हित में एक ज्ञान दिया माता पिताओं को। एक ग्राम पंचायत लालपुर की तस्वीर है। नमस्कार, जय हिंद। आइए सुनिए पूरी खबर। वो भी और जो आपको हमसे है, क्योंकि ये कोई एक लोगों का एजेंडा नहीं है बच्चे का कि जो बच्चे को भेज दिया बच्चा हमारा पढ़ गया। आपको हमको सबको मिलके उस पर कार्य करना है। आज की जो मुख्य मीटिंग जो यहाँ पे बुलाई गई है आप लोगों को, तो मीटिंग के बहुत से बिंदु हैं, जिसमें अधिकांश बिंदु जो है हमारे साथी शिक्षक जी ने जो है आप लोगों के साथ साझा किए हैं। जो रह गए हैं जिन पर मुख्य रूप से हमें चर्चा करनी है, वो हम जो है आपके सम्मुख रख रहे हैं। जहां अगर आप लोगों को कोई समस्या हो या समझ में ना आए तो आप बेझिझक अपनी बात रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। पहली बात, जो बच्चे यहाँ पे नामांकित हैं, नामांकित का मतलब जो बच्चे आपके यहाँ प्राथमिक विद्यालय लालपुर में पढ़ रहे हैं इस समय, उनमें अगर किन्हीं बच्चों के आधार नहीं बने या आधार में संशोधन होना है, दोनों बातें हैं, या तो आधार बने नहीं है या फिर आधार में संशोधन होना है, तो उसके लिए जो है प्रयास करके जो है कि हमारे स्कूल के बच्चों का भी कम से कम आधार बन जाए। 188 स्कूल हैं पूरे रेवसा ब्लॉक में जो है, प्राइमरी और जूनियर मिला के। उसमें काफ़ी प्रयास के बाद 24 तारीख को जो है हमारे स्कूल का नंबर लग पाया। 24 तारीख का टाइम मिला। 24 तारीख का मतलब आज 22 अगस्त है, परसों 24 अगस्त है। और जो हमारे सब साथी लोग जो है काफ़ी दिनों से कह रहे हैं बच्चों जिनके आधार नहीं बने मम्मी पापा को बता देना। गार्जियन भी हमारे बहुत सारे आए हैं आधार संशोधन वाला फार्म लेके, जिनके आधार नहीं बने थे वो भी फार्म लेके। यहाँ से अधिकतर बच्चों का जो है हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया। जिन लोग नया आधार बनना था, हम लोगों ने जो है प्रयास करके उनका जो है फार्म फिल कर दिया, फार्म भर गया है। अब आप लोगों का काम यह है कि 24 तारीख को परसों जिन बच्चों के आधार नहीं है या जिनके आधार में संशोधन होना है, ध्यान दें आप लोग, खासतौर से वो लोग जो है 24 तारीख को बीआरसी पे 9:30 बजे पहुंच जाएं। हमारे पास एक लिस्ट है जिन लोगों का हमने फार्म भरा था, तो वो लिस्ट के अनुसार हम बच्चों को वहाँ पे बुलाएंगे, अभिभावकों को बुलाएंगे। और जिन लोगों का आधार नहीं बना उनके साथ गार्जियन का जाना बहुत जरूरी है, माता या पिता में से किसी एक का जाना बहुत जरूरी है। 24 तारीख को आप लोग वहीं पे पहुंचिएगा जिनके आधार नहीं है। लेकिन आधार उन्हीं बच्चों के बनेंगे जो बच्चे वर्तमान में पढ़ रहे हैं। अगर किसी का बच्चा 3 साल का है और वो वहाँ पे लेके पहुँच गया तो हमारे लिए संभव नहीं है कि उस बच्चे का हम आधार बनवा पाएँ। आपका बच्चा यहाँ इनरोल्ड हो, बच्चा आपका यहाँ पढ़ रहा हो और आधार नहीं बना है और आपने वो फार्म हम लोगों से वेरीफाई कराया है, यहाँ भरवाया हो या ग्राम प्रधान जी से जो है साइन और मोहर करवाई हो, जिसमें संशोधन होना था, वो हम लोग वेरीफाई करेंगे। और जिन बच्चों का नया बनना है उसे ग्राम प्रधान के द्वारा जो है फार्म को वेरीफाई करना है। तो एक बात तो जो है नवीन आधार बनवाने संबंधित आप लोगों के सामने जो है रखी गई है और संशोधन जिनका करना है उसके बारे में विस्तृत रूप से बता दिया है। दूसरी बात सबसे जरूरी, डीबीटी का जिन लोगों का पैसा आ गया है, ये मेरा आप लोगों से निवेदन है कि बच्चों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, उसमें बहुत सी चीज़ें 1200 रुपये में 600 रुपये के 2 जोड़ी कपड़े हैं, 175 रुपये का बैग है, 125 रुपये का जूता मोजा है और बाकी पैसे बचे उसका स्वेटर है। बहुत सी चीज़ें उसमें 1200 रुपये में। लेकिन आज के दौर में भले ही ये चीज़ें संभव ना हो पाए कि 1200 रुपये में इतनी चीज़ें, लेकिन कम से कम बच्चों के लिए आप ड्रेस और ठंड में बच्चों के लिए स्वेटर जरूर खरीदिए। बहुत से हम देख रहे हैं जिन लोगों का पैसा आ भी गया है फिर भी बच्चों के लिए ड्रेस नहीं क्रय की है। यहाँ है उस पर आप ध्यान देकर जो दैनिक क्रिया संपन्न करेंगे, इसे आप बच्चों का अपने आप
और लेटरिन गया नहीं गया, मंजन किया नहीं गया, बस्ता उठाया विद्यालय चला आया। तो जिसे ऐसे चला आया तो जब यहाँ आएगा तो वो पूर्ण स्वस्थ मन से नहीं आएगा। जो दैनिक आए हैं वो संपन्न होना बहुत आवश्यक है। सवेरे उठा आपको ये ध्यान देना है कि बच्चा लेटरिन गया है, फिर हाथ धुलाइए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। हाथ जो है वो साबुन से धोए या राख से धोए, ये भी ध्यान रखना है। साफ अभी जो बच्चे के जो हम बातें बताएंगे वो बातें पूरे जीवन पर्यंत काम करेंगी। जो बच्चे के संस्कार होते हैं वो छोटे पर से नहीं आते हैं। बाद में जब बच्चा बड़ा हो जाएगा उसको आप चाहे जितनी बातें बताएंगे लेकिन वो उतने उसको नहीं वो ग्रहण कर पाएगा जितने अच्छे तरीके से वो छोटे पर 5-6 साल के पहले जो बातें आप बता देंगे ग्रहण कर लेगा, उसकी जीवन पर्यंत वो बातें रहेंगी। मन मस्तिष्क पर उसकी अमिट छाप पड़ जाती है जो बातें आप बताएंगे। बच्चा अब आप लोग बताइए, बच्चा ऐसे नहीं बड़ा हो जाता, उसके पीछे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, शिक्षक को भी और अभिभावक को भी। सबसे पहले आप उठिए, ये देखिए कि बच्चा उठा है, लेटरिन गया है, उसके बाद उसके हाथ धुलवाइए, हाथ धुलवाने के बाद मंजन करवाइए, मंजन करवाने के बाद उसको नाश्ता पानी यथोचित ताज़ा नाश्ता करवाइए। फिर कुछ शिक्षण कार्य घर पर भी करें, कुछ पढ़ाई वाला अध्ययन घर पर भी करें। उसके बाद खाना खिला करके विद्यालय आप भेजिए। विद्यालय भेजने के उपरांत जब विद्यालय से बच्चा वापस विद्यालय आ गया, हमारी जिम्मेदारी है विद्यालय के बाद जब बच्चा आपका जाए तब आप उसको देखिए, पूछिए कि भैया आपने क्या पढ़ा या नहीं पढ़ा, क्या सामान उसके बस्ते में, बस्ता चेक करिए आप। बस्ते में जो सामान आपने भेजा था, कापी किताब, बस्ता ज़्यादातर बच्चों के बस्ते में फटी किताबें, फटी कापियाँ रहती हैं, पेंसिल नहीं रहती, रबड़ नहीं रहती है। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे बच्चे का बस्ता सुव्यवस्थित है कि नहीं है। उसकी कापी किताब वो आपको करना है, वो बच्चा स्वयं नहीं गया जो दिया गया उसको होमवर्क करवाइए। तो इस तरह से बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में देखिए, बच्चे के नाखून कटे होने चाहिए, दांत साफ होने चाहिए, कान में कोई दिक्कत तो नहीं है, बाल आप महीना 15 दिन के अंदर बाल कटवाइए। ये स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, स्वस्थ मस्तिष्क से ही बच्चा आगे बढ़ता है पढ़ने में। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तब और इसके अलावा तमाम सारी योजनाएं हैं जो शासन द्वारा हमको मिल रही हैं, उसके संबंध में बच्चे का आधार अपडेट होना चाहिए। सारी जो योजनाएं हैं आपके आधार से, बच्चे के आधार को लिंक करके सारी योजनाएं आपके खाते में जा रही हैं डीबीटी के माध्यम से। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखना है कि हमारा आधार, बच्चे का आधार बनाने की नहीं बना। इस समय जो आधार आपका बन जाएगा, तो चीज़ें सही हो जाएगी, वो जीवन प्रदा को काम देगी। अगर आपको आधार में संशोधन करवाना है, बच्चे बड़े हो गए, यहाँ से पढ़ के निकल गए, किसी में आपकी दूसरी जन्मतिथि है, आधार में दूसरी जन्मतिथि है, फिर आगे आपको बड़ी दिक्कतें आएंगी। इसलिए शासन ने कैंप लगाया है, DRC पर कैंप लगा हुआ है। तो आप अगर किसी के बच्चे उसमें रजिस्टर की जो जन्मतिथि है वो आधार की जन्मतिथि में उसमें अगर अंतर है तो उस अंतर को संशोधन के द्वारा सही करा दीजिए, क्योंकि ये एक व्यवस्था है, सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है, उसके अंतर्गत आप सही करा सकते हैं। बाद में वही चीज़ आपको बहुत प्रयत्न करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद सही होगी, जो इस समय बड़ी आसानी से सही हो रही है। बालिका का कार्यक्रम संचालित हो रहा है। बाल बालिका का मतलब ये है कि पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों के माध्यम से खेल का पूरा माहौल यहाँ बना कर देना है कि वो ये न महसूस करें विद्यालय में कहीं न महसूस हो। ठहराव के छोटे बच्चे हैं, अगर विद्यालय में उठेंगे तो भग जाएंगे, अगले दिन नहीं आएंगे। इसलिए एक ऐसा वातावरण बनाया गया है विद्यालय में कक्षा 1 के बच्चों के लिए। और कुछ आंगनबाड़ी के बच्चे हैं जो जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, जिनकी उम्र 5 से और 6 साल के मध्य, वो बच्चे भी उसमें सम्मिलित हैं। उन बच्चों का एक बाल बालिका का कार्यक्रम संचालित है। एक वाले बच्चों की उपस्थिति हमारे यहाँ अच्छी है। बाल बालिका कार्यक्रम का ही प्रभाव है कि उपस्थिति है। और आपको एक मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चों में क्षमताएं बहुत हैं। अगर किसी का बच्चा लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो आपका दोष है, मेरा दोष है। बच्चों में बहुत क्षमताएं हैं। छोटे छोटे बच्चे जो 1 में हैं, आप लोग आइए, 1 के बच्चों के लिए मैं करवाता हूँ लगभग प्रतिदिन कि हवा में गिनती और अक्षर बनाना। हवा में ऐसे बताते हैं और ऐसे करके बताइए कौन सा अक्षर है, हमारे बच्चे जान जाते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, हम जानते थे ये बच्चे नहीं जान पाएंगे, लेकिन जैसे हमने हवा में अक्षर और गिनती बनाई तुरंत बच्चे बताते हैं और उत्साहपूर्वक बताते हैं। और अगर वो हम 1 घंटे का कार्यक्रम कराते हैं तो बच्चे कहते हैं नहीं सर जी और करवाइए और करवाइए।
तो अगर बच्चे आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करते हैं तो आप दोषी, मैं दोषी, क्योंकि बच्चे का कोई दोष नहीं है। इसलिए आज की गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सब लोग, दोनों लोग मिलकर के, अभिभावक और शिक्षक, जिसे आप ये सोच लें कि पढ़ाई का सारा जिम्मा शिक्षक का है, तो हम तो पढ़ाएंगे, लेकिन वो लक्ष्य नहीं प्राप्त होगा जिसलिए आप बच्चों को विद्यालय भेजते हैं। हम तो पढ़ाने के लिए नहीं, आपके लिए एक दो बच्चे आपके हैं, हमारे तो यहाँ 150 200 जो भी बच्चे हैं, 300 बच्चे, वो हमारे सारे बच्चे हैं। तो अब हमको तो सबको देखना है, आपको अपने बच्चे को देखना है। अगर आप अपने बच्चे पर ध्यान देंगे तो बिल्कुल काया पलट हो जाएगी लाल बच्चों की। और हमारे यहाँ गाँव के बच्चे तमाम हमारे अच्छे